दोस्तों ये घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कल को चलकर आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर की गई यहाँ पर कि फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा जिस तरीके से कलेक्टर के खिलाफ बेसिकली एक अपना रिएक्शन दिया है, तो उसको लेकर यहाँ पर चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो, चाहे इंडिया टुडे हो, तो सबके द्वारा ये न्यूज़ कवर की गई है। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जिसके चलते आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये है वो वीडियो जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है यहाँ पर, जो कि शेयर की गई है कहाँ पर, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। और यहाँ पर जो तेलंगाना में जो बीजेपी का जो पर्टिकुलर ऑफिस है उसके द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर की गई है। इस वीडियो में जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं वो जो आईएएस ऑफिसर है उनको बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से, यानी थोड़ी सी एक खरी खोटी सुनाई जा रही है। तो ये एक तरीके से एक ऐसी न्यूज़ बन गई कि जो ब्यूरोक्रेट है हमारे देश में वो कितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी जॉब को लेकर चल सकते हैं, कितना न्यूट्रल उनको रहना है। क्योंकि एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी साइड में स्टेट गवर्नमेंट है, उनको जॉब करनी है दोनों के अंडर में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम के लिए डेपुटेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काम करने का मौका मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे देश में अगर कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो दो कैटेगरी में आती है। एक को बोलते हैं आप लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। नॉर्मली सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो वो होती है जिनमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। पर लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ, आप लोगों ने देखा जब देश के अंदर में लॉकडाउन लगा हुआ था तो एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो पैसा दिया गया, जो एक अनाज दिया गया, वो सारा का सारा मैक्सिमम यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में, और स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो कोई भी पैसा नहीं लिया गया। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ये बोल रही हैं कि जब यहाँ पर सारा पैसा हमारे द्वारा दिया गया तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर शॉप है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर ये सामान आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें कहते हैं गल्ले की दुकान, जहाँ पर जाकर आप लोग सामान लेते हैं, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की फोटो क्यों नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन उनको राशन यहाँ पर दे रहा है। तो जो कलेक्टर साहब थे जिनका नाम है जितेश पाटिल, वो यहाँ पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। उनसे पूछा गया अच्छा आप लोग ये बताओ कि कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और कितना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। उनसे यहाँ पर आंकड़े पूछे गए, और यहाँ पर आंकड़े पूछे गए, इनके द्वारा बोला गया मतलब एक तरीके से ये नहीं, एक तरीके से आंसर देने की कोशिश भी कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से उनको फोर्स भी किया गया आंसर देने के लिए। तो वहां पर वो थोड़ी देर के लिए चुप भी रहे। तो उनको बोला गया जो आसपास में आंसर देने वाले थे कि आप रुक जाओ, आई एम श्योर ही नोज एंड लेट हिम आंसर, यानी कि उसी को बोलने दो। यानी कि आईएएस ऑफिसर को फोर्स किया गया कि तुम ये बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देती है। पर लेकिन जो यहाँ पर जो जितेश पाटिल साहब हैं वो चुप रहे और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, और इस पूरे मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। आप लोगों को क्या लगता है, जितनी स्कीम आप लोग पढ़ते हो, जब प्रिपरेशन आप लोग करते हो, आप लोगों को नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर जो है वो किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करा है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, उसको नहीं पता होगा उसके बारे में। वो स्कीम कई सारे आप लोग जब ऊपर लेवल पर जाओगे तो सारी स्कीम जो फॉर्मुलेट की जाती है वो आईएएस ऑफिसर के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। जब अच्छे लेवल पर आप लोग ये देखोगे सारी चीज आगे, जब आप लोग सर्विस में जाओगे, पॉलिटिशियन का बस नाम होता है कि हाँ उन्होंने स्कीम लॉन्च कर दिया, उसका पीछे जो पूरा खाका तैयार किया जाता है, जो पूरा ढांचा बनता है, उसके नीचे जो नींव रखी जाती है सारी स्कीम, जो पूरा एक तरीके से उसका रैपिंग होती है, पूरा जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पूरा जो सिस्टम चलता है, वो सारा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं, जो आप लोग ये पूरा सिस्टम होता है वो पूरा काम करते हैं यहाँ पर। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इनको पता होगा, पर लेकिन मुद्दा क्या आ जाता है, मुद्दा ये आ जाता है क्योंकि इनको दोनों के अंडर में काम करना है। नॉर्मली अगर बात करें तो ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैंने भी आप लोगों को बताया कि हमारे देश में जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मैक्सिमम पैसा आप लोगों को वो देती हुई नजर आती है। और अभी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 30 to 35 रुपये दे रही थी यहाँ पर प्री पैंडेमिक, यानी कि जब कोविड-19 नहीं आया था उस टाइम पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर
ये पे कर रही है। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट को, अगर कोई मार्केट प्राइस जो है, सॉरी फिर से सुनो, यहाँ पर मार्केट प्राइस अगर 30 to 35 है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 28 से 30 रुपीज दे रही है। यानी कि आप लोग ये लगा के चलो कि अगर आज की डेट में मार्केट का प्राइस जो है 35 है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 30 रुपीज दे रही है, ठीक है। और इसके साथ में फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे 2 से 3 रुपए दे रही है। 1 या 2 रुपया जो है वो कस्टमर से लिया जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। स्टेट गवर्नमेंट बोलने लगी नहीं सारे पैसे हम दें, कस्टमर से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से जाएगा। पर लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 28 से 30 रुपए दे रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पोस्टर इसके ऊपर क्यों नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके स्टोरेज तक लेकर लॉजिस्टिक जो भी यहाँ पर आता है वो सारा जो है मोदी गवर्नमेंट यानी कि बोला गया इनके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करा रही है। तो फिर यहाँ पर इनका पोस्टर क्यों नहीं है। एक्चुअल में क्या है, तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टी है लोकल, उनकी जो प्रेजेंट टाइम पे सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है आपस में बनती नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये मुद्दा पूरा निकल कर आया तो जो तेलंगाना के जो मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, तेलंगाना के मिनिस्टर हैं केटीआर, उनके द्वारा बोला गया कि मैं शौक हो गया देखकर निर्मला सीतारमण जी के जो एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर। इससे क्या होगा, हमारे देश के जो कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिमोरलाइज हो जाएंगे अगर उनके साथ में इस तरीके से कोई बिहेव करेगा। तो ये इन्होंने ट्वीट भी किया यहाँ पर उनको टैग करते हुए निर्मला सीतारमण जी को कि जो हार्ड वर्किंग आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर एक तरीके से जो सिविल सर्विसेज के जो कलेक्टर या फिर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये बातें इन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर इसका मुद्दा क्या निकल कर आता है, तो पूरा ये था, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये शब्द देखे कि आई एम श्योर ही नोज लेट हिम आंसर, यानी कि आप लोगों को क्या लगता है आईएएस ऑफिसर ये आंसर नहीं जानता होगा। यार देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक सूझबूझ का यहाँ पर आंसर दिया। अगर आप लोग ढंग से देखोगे पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इनको भी पता है कि कल को डेप्यूटेशन पे आपको भेजा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों को काम करना है। और हर एक आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को पता होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कहां पर नहीं बन रही है। मैक्सिमम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसी गवर्नमेंट की, अगर उसी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में तो वहां पर बनती है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जहां पर अलग अलग पार्टी की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है, वहां पर ये पूरा रस्साकसी चलती है। और ये सारी रस्साकसी से हर एक आईएएस ऑफिसर जो है, हर एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो वाकिफ रहते हैं। तो वो इस चीज को समझते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो कल को चलकर जब आप लोग सिस्टम में बैठोगे तो ये सूझबूझ आप लोगों को भी अंदर जो है सिखाई जाएगी। और आप लोगों को ये जो अभी मैं आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस करता हूं डेली मॉर्निंग में, तो उसमें कई बार आप लोगों को मैं ऐसी चीजें बताता हूं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आप लोगों को नहीं पिसना है, क्योंकि ये आती जाती रहेंगी। आप लोग हमेशा यहां पर रहोगे, लगभग 60 साल आप लोग जॉब करके आने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जो है, जब तक अगर गवर्नमेंट अगर कोई बात करने लगे, अगर चेंज हो रही है, वहां पर कोई आ रही है, तो तब तक दुनिया भर की गवर्नमेंट आएगी और चली जाएंगी, आप लोग बने रहोगे वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो सगा बनकर अगर रहेगा तो फिर उसको यहां पर दिक्कत झेलनी पड़ेगी जब भी वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होकर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर आएगी। इसलिए न्यूट्रल बने रहना एक सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी सर्विस को लोगों के लिए एक डेडिकेट करने का। और यही सारी चीजें मुझे आप लोगों को अगर बात की जाए तो ये जब आप लोग जाओगे एक तरीके से जब आप लोग जाओगे लबासना के अंदर में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आज के में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, अगर उनसे बात करोगे आप लोग, तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर वहां पर सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरीके से बिहेव करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाज जो है वो गिरेगी आपके ऊपर अगर, क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलग है, अगर उसके खिलाफ जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना रवैया दिखाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपना रवैया दिखाएगी। अब दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करके चलना है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हो जैसे इंडिया जो है जब अपना काम करता है, अभी फिलहाल के टाइम पर रसिया और यूएसए के बीच में बैलेंस बनाकर चल रहा है ना, बिल्कुल। तो उसको पता है एक साइड में रसिया, एक साइड में यूएसए है, ठीक है। काम हमें दोनों से निकालना है भाई, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को किसी को भी नाराज नहीं करना हो, तो शानदार तरीके से कैसे खेलना है। तो जैसे अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर खेल रहे हैं, ठीक है, देखा कितने शानदार तरीके से खेला जा रहा है। तो वो वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक सिविल सर्वेंट ही है ना, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। जानते हैं ना कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए उनका। तो इस तरीके से समझिएगा। तो जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके केस स्टडी भी है, आप लोगों को बैलेंस बनाने के लिए बोला जाता है यहाँ पर। तो ये एक पूरा एक आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया कि पूरा सिस्टम यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी।
और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चलती रहेंगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल आप लोगों की MCQ की वीडियो आने वाली है, ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। तो आप लोगों से टाइम पूछना था मुझे कि वो टाइम आप लोगों को क्या लगता है क्या सही होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को किस टाइम पर वो वीडियो चाहिए, तो जरूर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।